Hello friends, hello everyone, welcome to my channel. It's Money Life Trading Expert. मैं नादिया शेख आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 2500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगी। एक सीपीआर की और एक मैजिकल कैंडल की। ठीक है ना, मैजिक कैंडल क्या होती है और कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो सीपीआर का लाइव स्ट्रीम में हमें बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया सीपीआर का, तो मैं अभी सीपीआर का वीडियो आज अपलोड करूंगी और अगले नेक्स्ट वीक तक के आपको मैजिक कैंडल वाला वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम बात कर लेते हैं, फटाफट चार्ट पे आ जाते, देखते कैसे लगाना है सीपीआर। और थैंक यू एवरीवन, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे 2500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का सबका थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे वर्क करता है, कैसे लगाना है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, मोस्टली लोग इस चार्ट को यूज करते हैं, राइट। पर इसमें सेटिंग में कई बार लोगों को समझ नहीं आता है कि कैसे सेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे हम सीपीआर टाइप करेंगे। ठीक है, सीपीआर बाय केजीएस गोमती शंकर। ठीक है, तो इनका सीपीआर आप यूज कर लेंगे और वहां पे जाने के बाद आप सिर्फ डेली पीवट पॉइंट, ठीक है, और डेली बॉटम सेंट्रल रेंज और डेली टॉप सेंट्रल रेंज, ठीक है, ये रखेंगे। बाकी सब कुछ आप यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सेटिंग कर लेंगे और उसको डिफॉल्ट कर देंगे, ताकि जब भी आप ट्रेड करो तो डायरेक्टली आपका जो सीपीआर है वो ऑलरेडी सेटिंग में सेट होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने हटा लेना है। ये जितना कुछ आपको दिखेगा ये सब कुछ आपने हटा लेना है। ठीक है, इनपुट में हमें सिर्फ शो डेली पीवट पॉइंट रखना है। टुमारो, वीकली, मंथली, प्रीवियस मंथ हाई लो, ये सब पे भी काम होता है, बट वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। अब जो बेसिक है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये हमारा आप देख सकते हो सीपीआर लग गया है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे क्या क्या लगाया है। ठीक है, अभी इसके लिए हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर में अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमने सिर्फ इस पे एक डेली पीवोट का मार्क किया है, टिक किया है। ठीक है, और डेली बॉटम सेंट्रल रेंज और डेली और टॉप सेंट्रल रेंज, ठीक है, ये दोनों हमने रेंज यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस पे हम किस तरीके से वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे 3 सीपीआर के बारे में। आप देख सकते हो एक बहुत ज्यादा नैरो रेंज है, एक आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें बहुत थोड़ा इसमें वाइड है, इसमें बहुत ज्यादा नैरो जगह है, बहुत कम जगह है, बट इसमें थोड़ी ज्यादा, ये थोड़ा वाइड है। ठीक है, और ये तो ऐसा सीपीआर है कि जहाँ पे इसने यहाँ पे इसको टच ही नहीं किया। ठीक है, ये 3 तरह की सीपीआर है। ये कौन कौन सी सीपीआर है, हम इसका नाम सबसे पहले यहाँ पे लिख के ले लेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, सबसे पहले है हमारा नैरो रेंज सीपीआर। ठीक है, दूसरा है हमारा यहाँ पे वाइड रेंज। ये लिख के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आपको ध्यान रहे। ठीक है, ये है वाइड रेंज और ये है हमारा वर्जिन सीपीआर। ठीक है, यहां लिख देंगे वर्जिन सीपीआर, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, नैरो रेंज सीपीआर, वाइड रेंज सीपीआर और वर्जिन सीपीआर, ये 3 सीपीआर हमारे हो गए। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ ये 3 के बारे में बात करेंगे। बाकी पहले आप इतना समझ जाओ, बाकी अगले वीडियोस में मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके बाकी की सारी आपको स्टडीज लाऊंगी।
ठीक है। तो अब देखो फ्रेंड्स, अब नैरो रेंज है यहाँ पे, तो आप नोटिस करो कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे जब इसने अपने सीपीआर को एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार जब मार्केट ने तोड़ा है तो इतनी बड़ी हमें यहाँ पे रेंज देखने के लिए मिली। ठीक है, ये रेंज वो है जो फॉल में हमने काम किया था लाइव में आपके साथ मिलके, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम थोड़ा प्रीवियस देख लेंगे कि कितना ट्रेंडी होता है। हर दिन इतना ट्रेंडी नहीं होगा, बट हाँ ट्रेंडी होगा। या अपसाइड में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, या डाउन साइड में मिलेगा। तो जब भी नैरो रेंज रहेगा तो उस दिन आपको ट्रेंडी मार्केट मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट आपको जाता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा वाइड रेंज। अब वाइड रेंज में आप देख सकते हो, इफ यू कैन सी, ये देखो वाइड रेंज में किस तरीके से मार्केट यहाँ पूरा दिन साइडवेज है, ऊपर नीचे कोई ढंग का उसने मूवमेंट भी नहीं दिया, बस ऊपर नीचे करके यहाँ पे सारा प्रीमियम जो था वो लोगों का डीके किया होगा। ठीक है, फिर भी मौका दिया होगा यहाँ कहीं बाहर निकलने का, जो जिन्होंने कर लिया होगा उनको बढ़िया होगा, और जिनको वाइड रेंज सीपीआर का आइडिया नहीं होगा उनको भारी भरकम लॉस भी हुआ होगा। ठीक है, तो वाइड रेंज सीपीआर जिस दिन फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा ना मार्केट में, आपने 2 चीज कर सकते हो। ठीक है, या तो ऐसी रेंज बना लो, अप और डाउन के अंदर आप ट्रेड स्कैल्पिंग कर लो, बहुत ज्यादा आप रुक नहीं पाओगे। ठीक है, एक तो आप ये काम कर सकते हो वाइड रेंज में, और दूसरा आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है ना, अभी आपने सुना होगा, मैंने कई बार बोला है कि मेरा आज मैंने कुछ काम ही नहीं किया। ठीक है, वो मैं क्यों नहीं करती हूँ? जिस दिन मुझे वाइड रेंज सीपीआर दिखता है मुझे पता होता है, ठीक है ना, कि चांसेस कम है, और जो मूवमेंट भी मिलने हैं वो थोड़े से मिलने हैं, बहुत ज्यादा हमें मूवमेंट मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो जिस दिन वाइड रेंज सीपीआर है आप कोशिश करो, या तो आप स्कैल्पिंग कर लो एक जहां पे छोटी सी रेंज बनी है, नहीं तो आप अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट उस दिन सिर्फ और सिर्फ साइडवेज आपको रहता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स हमारा? थर्ड पॉइंट है हमारा ये वर्जिन सीपीआर। ठीक है, लोग इसके बारे में बहुत जानना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाने की, विस्तार में समझाने की कोशिश करूंगी, जितना अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये हमारा वर्जिन सीपीआर है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा प्राइस है, प्राइस ने एक बार भी हमारा जो सीपीआर था उसको टच नहीं किया। ठीक है, एक बार भी जो हमारा प्राइस था वो आके हमारे सीपीआर को टच नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा वर्जिन सीपीआर। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्राइस है वो ऊपर होगा या नीचे होगा, और जहां पे ये वर्जिन सीपीआर होगा हमारा प्राइस उसको टच नहीं करेगा। ठीक है, वो होता है हमारा वर्जिन सीपीआर। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है ना, जब भी वर्जिन सीपीआर बनता है अगले 1-2 दिन के लिए हमें एक रिवर्सल ट्रेड मिलने का चांस होता है। ठीक है, वो कैसा होता है वो मैं आपको बैक टेस्ट करके पूरा बताऊंगी। ठीक है, अभी इसके ऊपर 3 मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 बनाए हैं। एक नैरो रेंज सीपीआर, इन नैरो रेंज मार्केट विल ट्रेंडी, वाइड रेंज वाइड सीपीआर, इन वाइडर रेंज मार्केट विल बी बेसिकली साइडवेज, सो इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रेड। ये इतना ही था, बट इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रेड इसलिए लिखा हुआ है ताकि जो बिगनर्स है वो अपना लॉस ना करवा ले, वो बेटर है साइडवेज मार्केट को वो अवॉइड ही करे। ठीक है, थर्ड है वर्जिन सीपीआर, व्हेन प्राइस डिड नॉट टच सीपीआर दैट इज कॉल्ड अ वर्जिन सीपीआर। सो बेसिकली मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम दैट इन अपकमिंग डेज। ठीक है, इन अपकमिंग डेज मतलब हमें 1-2-3 दिन के अंदर मार्केट वहां से एक रिवर्सल लेता हुआ नजर आएगा। तो उसमें हम क्या कर सकेंगे? जहां पे फ्रेंड्स हमारा ऐसा वर्जिन सीपीआर होगा, जहां भी हमारा ऐसा वर्जिन सीपीआर होगा, हम क्या करेंगे? हम उस लेवल को मार्क कर लेंगे, 1 2 3। ठीक है, हम ऐसे वर्जिन सीपीआर को मार्क कर लेंगे। जब हमारा प्राइस अगले 1 से 2 दिन में जब हमारा प्राइस इस रेंज पर आएगा, ठीक है, और यहाँ आके मार्केट आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं नीचे का बन रहा है, ट्रेड नीचे का बन रहा है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे वर्जिन सीपीआर है। तो आप क्या करोगे? आप ट्रैप से बच जाओगे। जो मार्केट ट्रैप करता है ना, बेसिकली वर्जिन सीपीआर के पास मार्केट ट्रैप करता है, और बहुत लोग उस ट्रैप को पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको इतना सीपीआर का आइडिया नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो
सीपीआर पे हमेशा ट्रेड करते हैं वो लोग पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, जब भी वर्जिन सीपीआर वाला एरिया आता है, मार्केट प्राइस वहां पे आता है, वो लोग एक रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स वो एक रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करते हैं। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, सॉरी, ठीक है ना। तो वो लोग एक रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करते हैं और ये जो रिवर्सल ट्रेड है उसका यहाँ पे एसएल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी लगाते हैं। अब अच्छी क्वांटिटी क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको वर्जिन सीपीआर की जो रेंज है इस पे पूरा बिलीव होता है कि मार्केट ने यहां से रिवर्स करना ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ऐसे कहीं वर्जिन सीपीआर बनते हुए दिखे, इट मींस आने वाले 1-2-3 दिन में आपको एक कंफर्म पैसा कमाने का मौका मार्केट से मिलने वाला है, जहां पे एक अच्छी क्वांटिटी लेकर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको ये सलाह दूंगी कि पहले आप एक बार बैक टेस्ट करना, ठीक है, पहले आप बैक टेस्ट करना। बैक टेस्ट करने के बाद आप इस जो हमारा सीपीआर है आप पहले बैक टेस्ट करके देखना। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो उसके बाद आप फिर इसको मार्केट में भी आप ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जान लेंगे, थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से देखना, यहाँ पे जो प्राइस है हमारा यहाँ पे प्राइस ऊपर है, राइट। बैक टेस्ट इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चले ना, ऐसी सीधा बता के चलेंगे तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस बनाओ, तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक और कमेंट करना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स कम्युनिटी तक हमारे इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैं आपके लिए ऐसी इसी अच्छी तरीके के वीडियोस लाती रहूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो बैक टू द टॉपिक। तो ये वर्जिन सीपीआर है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने कहीं पर भी हमारे सीपीआर को प्राइस ने हिट नहीं किया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। अब हमने क्या करना है, ये एरिया को मार्क कर लेना है, ठीक है। अब हमने ये एरिया को मार्क कर लेना है। अब अगर हम ये एरिया को मार्क करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि आने वाले अगले दूसरे दिन मार्केट का प्राइस नीचे तो आया, ठीक है, दोबारा से मार्केट का प्राइस नीचे आने की कोशिश की, बट यहां से एक रिवर्सल ट्रेड बनी, वो भी आप देख सकते हो, यहां तक की रिवर्सल ट्रेड बनी है, ठीक है। तो ये रिवर्सल ट्रेड क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे वर्जिन सीपीआर है। तो जिनको पता होता है कि यहाँ पे वर्जिन सीपीआर है, वो ऑलरेडी अपनी रिवर्सल ट्रेड बना के रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस इतना करीब में आके इसके यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया, बट इसके आसपास से ही प्राइस अगर हम देखेंगे तो इसके आसपास से ही घूम गया, ठीक है। और कहीं पे हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा एक वर्जिन सीपीआर बना है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस ओपन हुआ था नीचे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वर्जिन सीपीआर आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से ऊपर गया। इफ यू कैन सी ओवर ये, अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारा वर्जिन सीपीआर था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन जरूर हुआ, हमारा निफ्टी यहाँ पे ओपन जरूर हुआ, बट यहाँ पे स्टे नहीं कर पाया। क्यों? रिवर्सल मारा। क्यों रिवर्सल मारा? क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्जिन सीपीआर था, इस रीजन की वजह से। अब ये नैरो रेंज देख लो आप, ये नैरो रेंज में था तो ये हमें यहाँ से यहाँ जाता हुआ मिला, यहाँ से यहाँ, फिर जब भी ये सीपीआर पे आया तो इसके अंदर जब सीपीआर के ऊपर चले गया तो जब भी नीचे आया सीपीआर पे तो इसको एक बाय मिली है, ये देखो, जब भी आया सीपीआर की तरफ तो बाइंग द डीप की स्ट्रैटेजी यहाँ पे लोगों ने फॉलो की है, ठीक है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ वर्जिन सीपीआर है हमारा, तो प्राइस यहाँ पे स्टे नहीं कर पाया, एक रिवर्सल मारा,
ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपको वर्जिन सीपीआर मिलता है फ्रेंड्स, तो आप उसके हिसाब से, अब देखो मार्केट ने कितनी देर यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज किया, लोगों को लगा होगा कि शायद मार्केट नीचे ही जाने वाला है, राइट, क्योंकि ये एक तो सबसे पहले डे लो के नीचे था। ठीक है, तो मार्केट ने किस तरीके से लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन भी किया, फिर 10:15 के बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया। ठीक है, तो अगर किसी ने ये सारा कुछ देख के अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, तो अगर मार्केट स्पीड में ऊपर गया है, अगर स्टॉप लॉस रहा होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस होने का चांस है। तो ऐसा काम नहीं करना है फ्रेंड्स, ऐसी चीजों से बचना है। तो जब भी वर्जिन सीपीआर आएगा हमने काम करना है, ये देखो ये वाइड सीपीआर है, ये देखो ये वाइड सीपीआर है, ये किस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा नीचे ऊपर करके यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी रेंज मिली है, ये एक कैंडल मिली है। ठीक है, और यहाँ से ये 2 कैंडल मिली है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज नहीं दी है। लेकिन अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे नैरो रेंज सीपीआर पे, तो मार्केट यहाँ पे कितना ज्यादा ट्रेंडी रहा है, यहाँ पे नीचे आया है, फिर बाय हुई है, फिर जब एक बार सीपीआर को तोड़ा है, तो जब ऊपर गया है तब उसको सेल ऑन राइज मिला है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज फ्रेंड्स, देखो क्या होता है ना, अब कई बार ऐसा होता है ना, जो सीपीआर होता है, मार्केट जो हमारा होता है वो सीपीआर के बीच में होता है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, वो भी कहीं ना कहीं होगा, ऐसा बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा मार्केट में। हाँ, ये देखो कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो हमारा सीपीआर, नहीं ये तो यहाँ से आके बंद हुआ है, कहीं और मैं आपको दिखाती हूँ। जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो चीज रेयर होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि मार्केट कई बार हफ्ता वो चीज कर देता है। हाँ, अब ये देखो, ये हमारा जो प्राइस है, ये जो हमारा प्राइस है, प्राइस मीन्स ये कैंडल्स, ये जो हमारा प्राइस है, ये हमारा जो सीपीआर है, ये इसके अंदर है। ठीक है, जब भी आपको कभी ऐसा कोई मूवमेंट देखने के लिए मिले, राइट, जब भी आपको ऐसा कोई मूवमेंट देखने के लिए मिले कि उसके रेंज के अंदर ही है प्राइस, सीपीआर की रेंज के अंदर है, सीपीआर इनसाइड सीपीआर है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो आपका प्राइस है वो कोशिश करेगा या तो R1 की तरफ जाने की या तो S1 की तरफ जाने की। ठीक है, मैं आपको R1 और S1 यहीं पे लगा के बता देती हूँ। ठीक है, जब भी ऐसे इनसाइड अगर प्राइस आपका रहेगा, इनसाइड सीपीआर फंसता रहेगा बार बार, तो तभी मार्केट 2 कोशिश करेगा, एक कोशिश करेगा मार्केट ऊपर जाने की R1 की तरफ, एक कोशिश करेगा मार्केट S1 की तरफ जाने की। ठीक है, ये मार्केट कोशिश कभी कभार करेगा, अदरवाइज अगर यहाँ पे फंसा हुआ है तो ये आपको साइडवेज ही मोस्टली दिखेगा। ठीक है, और अगर नीचे या ऊपर की रेंज ब्रेक करेगा तो ये या तो R1 की तरफ जाने की कोशिश करेगा या तो S1 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब आप बोलोगे कि ये R1 को भी नहीं टच किया, अब ये S1 को भी टच नहीं किया, तो हम क्या करें, राइट, यही आता है ना दिमाग में, R1 की तरफ जाने की कोशिश किया, S1 की तरफ जाने की कोशिश किया, तो हम क्या करेंगे ऐसे में? तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने पीवट से लेकर के R1 तक का जो एरिया है, ठीक है, उसको मार्क कर लेना है, और जो उसका 50% का एरिया है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपको करके बता रही हूं मैं, राइट। तो हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हमने ये जो रेंज है इसके अंदर हमने 50-50% के एरिया में हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे सीपीआर से बाइंग मिलेगी तो कहां तक जाएगा, हमारे 50% के एरिया तक ही ये जा सकता है। अगर ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ज्यादा ट्रेंडी है मार्केट, तो R1 तक जाएगा, अदरवाइज कहां तक जाएगा, जो 50% एरिया है आपका वहां तक जाएगा। तो यहां से आप एक छोटी सी बाय और छोटी सी सेल, फिर बाय फिर सेल, ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बट वो आपका स्कैल्पिंग का ही तरीका होगा ट्रेड करने का। बट हम देख सकते हैं यहाँ से हमें एक डबल बॉटम लगा के एक शानदार सेल मिली है,
तो अगर आप यहाँ तक भी अगर होल्ड कर रहे हो, उसके बाद अगर आप हट रहे हो मार्केट से और आपको दोबारा से प्राइस अगर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो ये लेवल पे आपका ऊपर का स्टॉप लॉस हो सकता है। और जो नीचे की रेंज अगर यहाँ पे ब्रेक होगी तो आप कहाँ तक के टारगेट को होल्ड कर सकते हो, जो आपका पीवट से जो आपका सीपीआर से लेके जो आपका S1 का एरिया है, उसका 50% का एरिया जो है वहां तक के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, दोनों साइड आप ऐसे कर सकते हो, जिस दिन आपको ऐसे इनसाइड सीपीआर दिखेगा। ठीक है, अब ऐसे करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बेसिकली अगर कोशिश करता है S1 और R1 को टच करने की, तो वो हमें एक थोड़ा सा ट्रेंड दे देगा, अदरवाइज वो साइडवेज ही मोस्टली होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, जो इस टाइम पे भी ऐसे टाइम पे हमने क्या करना है, जो सीपीआर से लेके जो हमारा R1 का जो एरिया है 50% मार्क करके, इफ यू आर गुड इन स्कैल्पिंग देन यू कैन डू दैट, अदरवाइज आप अवॉइड करो। जब आपको ऐसा मार्केट दिखेगा, कहीं फंसा हुआ दिखेगा, कुछ बढ़िया नहीं दिखेगा, तो आप अवॉइड करो। यहाँ भी आप देख सकते हो प्राइस नीचे आया है सीपीआर से, देन अगेन यहाँ से कोशिश किया है ऊपर जाने की, देन सीपीआर से इसको सेलिंग आई है। तीसरी बार मार्केट ने जो सपोर्ट लिया वो स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया। और जब यहाँ से दोबारा से जब यहाँ पे सीपीआर को जब एक रिटेस्ट किया है, तो यहां तक के दोबारा से प्राइस हमारा नीचे आया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, अगर आपका कैपिटल है तो आप कर सकते हो, साइडवेज मार्केट में वैसे अवॉइड करो। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, आपका कैपिटल बड़ा है, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा टाइम तक के आप होल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो फ्रेंड्स, कितना सही ये वर्जिन सीपीआर है, यू कैन सी, सॉरी वर्जिन सीपीआर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये नैरो रेंज सीपीआर है। यू कैन सी कितना ट्रेंडी रहा है मार्केट। ठीक है ना, कितना ट्रेंडी रहा है मार्केट। तो बेसिकली जब मार्केट, अभी क्या होता है ना, मार्केट ओपन होता है तो लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है कि अभी क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, है ना, तो लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या करना है ना, आपने एक मॉर्निंग में जहां पे मार्केट ओपन हुआ था वो लेवल, और जहां पे 10:15 बजे तक का लो आया है, क्या बोल रही हूं मैं, 10:15 बजे तक का लो आया है, आपने क्या करना है ना, आपने उस लेवल को मार्क कर लेना है। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपको बहुत पैसा कमा के देगी। ठीक है, आपने ऊपर के लेवल को इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो, आपने ये दोनों को मार्क कर लेना है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये सीपीआर के लेक्चर में ये भी, हाँ, अगर कवर कर सकते हैं कम टाइम में तो अच्छा है, जितना ज्यादा नॉलेज मिल जाए कम टाइम में, अभी देख ही रहे हो तो वो भी देख लो, वरना उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर देना। ठीक है, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, ताकि हमें भी हौसला मिले आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो को मार्क कर लेंगे। राइट, अब इनिशियल बैलेंस हाई इनिशियल बैलेंस लो को मार्क करके देखो क्या होगा। दो चीज हो सकती है फ्रेंड्स, एक तो इस रेंज में जब भी मार्केट आपके इनिशियल बैलेंस लो पे आएगा, वो इनिशियल बैलेंस हाई तक जाएगा। ठीक है, एक ये चीज हो सकती है, और दूसरी चीज ये हो सकती है, जब आपकी रेंज ब्रेक हो जाएगी, जब आपकी इनिशियल बैलेंस हाई की जो आपकी रेंज है, जब वो आपकी ब्रेक हो जाएगी, तो एक छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, एक छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनेगा यहां। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुई रेंज, यहाँ पे आपने एंटर किया, ये आपका R1 है। ठीक है, ऊपर जा रहा है मार्केट। आज अभी भी आपकी ये 10:15 बजे के बात के बारे में बता रही हूं मैं, 9:15 से 10:15 का हाई और लो मार्क करेंगे। अगर आपका हाई ब्रेक होता है तो आप बाइंग वाली साइड में जाएंगे, अगर सीपीआर के ऊपर है तो। ठीक है, अगर सीपीआर के अबव ऊपर है तो आप क्या करेंगे, आप बाइंग वाली साइड में जाएंगे। और अगर सीपीआर का नीचे की रेंज टूटती है, अगर आपकी सीपीआर की नीचे की रेंज टूटती है तो आप सेल वाली साइड में जाएंगे। सॉरी, आपकी इनिशियल बैलेंस लो की अगर सीपीआर के नीचे आता है और इनिशियल बैलेंस लो की जो रेंज है वो ब्रेक होती है, तो आप सेल वाले साइड में जाएंगे।
ठीक है, इतना समझा आपको? ये था इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बैक टेस्ट करके। बेसिकली मैं इसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप में डालती हूँ, तो पता नहीं समझेगा कि नहीं समझा होगा, इसके लिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ये एक इनिशियल बैलेंस हाई और एक इनिशियल बैलेंस लो की हमारी रेंज बनी है फ्रेंड्स। और जब ये इनिशियल बैलेंस लो हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो हमें मार्केट किस तरीके से फॉल करता हुआ यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने आपको एक यहाँ पे रीटेस्ट का मौका भी दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कुछ सीपीआर पे अगर आपको दिखता है मार्केट और आपको नहीं समझ आता है कि मार्केट पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आप क्या कर सकते हो, आप आईबीएच और आईबीएल मार्क करके आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो सीपीआर पे आया प्राइस, उसके बाद एक यहां से उसको दोबारा से बाइंग मिली, R1 तक गया, R1 को ब्रेक किया, R2 तक गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी आप अपना इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो मार्क करोगे, बट वो आपका जो इनिशियल बैलेंस लो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा रेंज है, बट क्या है, आपको एटलीस्ट अगर आपने यहाँ से सेल किया होगा, अगर ये रेंज आपको मिली होगी, अगर यहाँ आपको मौका नहीं भी मिला और आपने ट्रेड में 10:15 के बाद भी अगर एंटर किया, तो आप देख सकते हो अगर बाइंग साइड में सीपीआर देख के भी अगर बाय बनी है तो कितना अच्छा यहाँ पे शानदार एक टारगेट मिला है। ठीक है, यहाँ पे आईबीएच आईबीएल आपको इतना अच्छा टारगेट नहीं दे पाया, लेकिन अगर हम इसको हटा लेते हैं और अगर हम सिर्फ सीपीआर को देखते हैं तो यहाँ पे सीपीआर ने काफी अच्छा टारगेट दिया है। तो हम हमारे लिए और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर सीपीआर के ऊपर है, अगर सीपीआर के ऊपर है और R1 के भी ऊपर है, तो हमारी बाइंग की पोजीशन एक्टिवेट रहती है। ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या करेंगे, जब भी प्राइस हमारा नीचे आएगा हम उसको बाय करेंगे। ठीक है, बाय इन द डीप की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे यूज करेंगे अगर हमारा प्राइस सीपीआर के ऊपर है तो। ठीक है, और अगर हमारा प्राइस सीपीआर के नीचे है तो हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। सेल ऑन राइज मतलब ये देखो, प्राइस ऊपर आया फिर सेल, फिर ऊपर आया फिर सेल, फिर ऊपर आया फिर सेल। ठीक है, तो अगर आपका सीपीआर के ऊपर है प्राइस तो आप बाइंग द डीप की स्ट्रैटेजी में जा सकते हो, क्योंकि एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, तो और अगर आप सीपीआर के नीचे हो तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगे। होप आप लोग को समझ में आया होगा इतना फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप इसको डेमो भी समझ सकते हो। ठीक है, इसके आगे 4 सीरीज और है सीपीआर के ऊपर। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो तो सैटरडे संडे मेरी लाइव क्लास होती है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस है, उसमें सारा कुछ कोर्स कंप्लीट है। ठीक है, अगर आप टेक्निकल एनालाइज सीख जाओगे तो आप चाहे इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में भी, यूएस स्टॉक्स में भी कर सकते हो, एमसीएक्स में भी कर सकते हो, कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें प्राइस एक्शन, सीपीआर और भी बहुत सारी गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजीज, उसके अलावा मेरे 15 सेटअप है जिसे किस तरीके से हम एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं, एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं, जिसके चार्जेस मेरे सिर्फ 2000 रुपीज है। ज्वाइन करने पे आपको 16 लाइव सेशन मिलेंगे फ्रेंड्स, और आपको 7 से 8 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, लिंक आपके पास रहेंगे। बाद में भी अगर आपके पास टाइम, अगर अभी नहीं है बाद में भी टाइम है, तो आप देख के जब आपके पास टाइम है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें 16 लाइव सेशन रहेंगे। ठीक है, और अगर एडवांस में सीखना चाहते हो ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर एडजस्टमेंट, किस तरीके से फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग में कम मार्जिन पे एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है, तो एडवांस जो हमारा कोर्स है उसका हमारा 5000 रुपीज चार्जेस है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने लॉस को मैनेज करना है। जैसे आप अगर बाइंग करते हो तो वहां पे आपका जो रिस्क है स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का तो 2500 का बनता है, बट रिस्क मैनेजमेंट में ये होता है जो आपका स्टॉप लॉस रहता है वो 1000-1200 रुपए तक ही रह जाता है। ठीक है, तो अगर एडवांस में हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग और एडजस्टमेंट सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। ठीक है, और अगर टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ आप ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्टेड हो, अगर उसमें सीखना चाहते हो डीप में टेक्निकल एनालिसिस पूरा कि किस तरीके से गैप अप में ट्रेड करना है, किस तरीके से गैप डाउन में ट्रेड करना है, किस तरीके से सीपीआर में ट्रेड करना है और किस
क्या क्या सेटअप हमारे पास होना चाहिए जिससे हम एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ अगर आप सीखना चाहते हो तो 15 से ज़्यादा एडवांस की भी हमारी एडवांस ऑप्शन सेलिंग के कोर्स की 15 से ज़्यादा हमारे पास स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, जिसमें रिस्क आपका मैनेजमेंट है, ठीक है, आपका रिस्क जो है वो मैनेज हो जाएगा और कभी भी आपको बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेन उसमें इंपॉर्टेंट ही मनी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस करना है आप तो वहां पे जुड़ सकते हो, और अगर आपको ऑप्शन सेलिंग एडवांस फ्यूचर में हेज करके किस तरीके से काम करना है सेफली, अगर वो सीखना है आपको तो मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर लेती हूँ, यहाँ से आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हो। सैटरडे संडे हमारा 3 to 5 लाइव क्लास होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा नंबर है। और कैसा लगा आपको वीडियो, अगर नए हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, और अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो मेरा ये वीडियो डाल के मेरा 26 वीडियोस है, आप वहां से फ्री में सीखो, ठीक है। मेरे हिसाब से आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा डीप में सीखना है, बहुत ज्यादा एडवांस सीखना है, तो उसके लिए फिर आप वहाँ पे हमारे सैटरडे संडे जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा वीडियो लगा, और कमेंट करके ये भी बताना कि अगला वीडियो आपको कौन सा देखना है, ठीक है। एक तो कैंडल स्टिक का वीडियो है, एक गैप अप और गैप डाउन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको अगला वीडियो कौन सा देखना है। तो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, बाय।